नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट समाचार पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में संपन्न हुई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में न सिर्फ भारत के कप्तान शुभमन गिल बल्कि इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक को भी प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन इस बार की कहानी में कुछ खास बातें हैं जिन्होंने क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान खींचा है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों दोनों खिलाड़ियों को ये सम्मान मिला। परिचय। एक रोमांचक टेस्ट सीरीज। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 एक ऐसी सीरीज थी जिसने क्रिकेट प्रेमियों को अपनी सीटों से बांधे रखा। 5 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत के साथ उतरी। हर टेस्ट मैच में रोमांच अपने चरम पर था और आखिरी दिन तक यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी। इस सीरीज का अंत 2-2 की बराबरी के साथ हुआ, जो भारतीय टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, खासकर तब जब उन्होंने पहला टेस्ट हारने के बाद शानदार वापसी की। इस सीरीज में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत की ओर से शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी। वहीं इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक, जो रूट और बेन स्टोक्स जैसे सितारों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन जब बात प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड की आई तो सभी की नजरें इस बात पर थी कि यह सम्मान किसे मिलेगा। आश्चर्यजनक रूप से यह अवार्ड न सिर्फ शुभमन गिल को बल्कि हैरी ब्रूक को भी दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसकी वजह जानने से पहले इस सीरीज के कुछ अहम पलों को याद करते हैं। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी एक नजर। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 टेस्ट मैचों की एक ऐतिहासिक सीरीज थी। इस सीरीज का नाम 2 दिग्गज क्रिकेटरों जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया था, जो दोनों देशों के क्रिकेट इतिहास के प्रतीक हैं। ये सीरीज न सिर्फ खेल के लिहाज से बल्कि रणनीति, नेतृत्व और खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन के कारण भी खास थी। पहला टेस्ट लीड्स में खेला गया, जहां इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराया। लेकिन भारत ने बर्मिंघम में दूसरे टेस्ट में शानदार वापसी की और 336 रनों की विशाल जीत हासिल की। इसके बाद लॉर्ड्स में भारत ने चमत्कारिक प्रदर्शन करते हुए लगभग असंभव लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मैच ड्रॉ रहा। मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट भी ड्रॉ हुआ, जहां भारत ने रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की शानदार साझेदारी के दम पर हार को टाला। आखिरी टेस्ट ओवल में खेला गया, जहां भारत ने 374 रनों का लक्ष्य रखा और इंग्लैंड को 6 रनों से हराकर सीरीज को 2-2 से बराबर किया। इस सीरीज में कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरी, लेकिन शुभमन गिल और हैरी ब्रूक का प्रदर्शन इतना शानदार था कि दोनों को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड से नवाजा गया। आइए अब इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। शुभमन गिल, भारत के स्टार कप्तान। शुभमन गिल, जो इस सीरीज में भारत के कप्तान थे, ने बल्ले से ऐसा प्रदर्शन किया जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। गिल ने 5 टेस्ट मैचों में 754 रन बनाए, जिसमें 4 शतक शामिल थे। उनका औसत 75.40 रहा, जो उनकी निरंतरता और दबाव में खेलने की क्षमता को दर्शाता है। गिल का सबसे यादगार प्रदर्शन बर्मिंघम में दूसरे टेस्ट में आया, जहां उन्होंने दोनों पारियों में शतक जड़े। पहली पारी में उन्होंने 269 रनों की विशाल पारी खेली, जो किसी एशियाई कप्तान द्वारा इंग्लैंड में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। दूसरी पारी में भी उन्होंने शतक बनाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। गिल की इस सीरीज में बल्लेबाजी इतनी शानदार थी कि वो सुनील गावस्कर के एक सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के रिकॉर्ड से सिर्फ कुछ रन पीछे रह गए। उनकी कप्तानी भी इस सीरीज में चर्चा का विषय रही। पहला टेस्ट हारने के बाद उन्होंने जिस तरह से टीम को प्रेरित किया और रणनीति बनाई, उसकी तारीफ दुनिया भर के क्रिकेट पंडितों ने की। हालांकि कुछ फैसले, जैसे मैनचेस्टर टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर को देर से गेंदबाजी देना, विवादास्पद रहे। लेकिन गिल ने अपनी गलतियों से सीखा और ओवल टेस्ट में शानदार रणनीति के साथ भारत को जीत दिलाई। गिल की बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी मानसिक दृढ़ता भी इस सीरीज में सामने आई। बर्मिंघम टेस्ट में हैरी ब्रूक के साथ उनकी हल्की फुल्की नोकझोंक ने सुर्खियां बटोरी। ब्रूक ने गिल को ताना मारते हुए कहा था, 290 रन बनाना सबसे मुश्किल होता है, तुमने कितने तिहरे शतक बनाए हैं? गिल उस समय 269 रन पर थे और तिहरे शतक के करीब थे। लेकिन ब्रूक की इस बात का जवाब देते हुए गिल ने कुछ देर बाद ही अपनी पारी को समाप्त कर लिया, जब वो जोश टंग की गेंद पर आउट हो गए। इस घटना ने गिल की मानसिक मजबूती को और उजागर किया, क्योंकि वो दबाव में भी शांत रहे। गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी ने उन्हें इस सीरीज का सबसे बड़ा सितारा बनाया। उनकी 754 रनों की उपलब्धि ने उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रशंसा दिलाई। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी वो 15 स्थान की छलांग लगाकर 6ठे नंबर पर पहुंच गए। हैरी ब्रूक, इंग्लैंड का उभरता सितारा। दूसरी ओर इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने भी इस सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया।
ब्रुक ने 5 टेस्ट मैचों में 481 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल थे। उनका औसत 53.44 रहा, जो इंग्लैंड के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ब्रुक का सबसे शानदार प्रदर्शन ओवल टेस्ट में आया, जहां उन्होंने एक असाधारण शतक जड़ा। इस पारी ने न सिर्फ इंग्लैंड को जीत की उम्मीद दी, बल्कि यह भी दिखाया कि वो दबाव में कितने प्रभावी हो सकते हैं। ब्रुक की बल्लेबाजी शैली आक्रामक और आकर्षक रही। वो मैदान पर हर गेंद को आत्मविश्वास के साथ खेलते थे और उनकी शतकीय पारियां इंग्लैंड के लिए कई बार गेम चेंजर साबित हुई। ओवल टेस्ट में उनकी शतकीय पारी के दौरान उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को खासा परेशान किया। उनकी पारी ने न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि वो भविष्य में इंग्लैंड के लिए एक बड़ा नाम बन सकते हैं। ब्रुक की इस सीरीज में एक खास बात यह थी कि उन्होंने अपने गुरु ग्राहम थॉप को श्रद्धांजलि देने के लिए ओवल टेस्ट में विशेष उत्साह के साथ खेला। थॉप, जो इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज और कोच थे, का हाल ही में निधन हुआ था। ब्रुक ने अपनी शतकीय पारी को थॉप को समर्पित किया और मैदान पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए जोश के साथ उत्सव मनाया। ब्रुक की इस सीरीज में बल्लेबाजी ने उन्हें आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज का स्थान दिलाया, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने अपने साथी जो रूट को पीछे छोड़ते हुए ये स्थान हासिल किया। प्लेयर ऑफ द सीरीज, क्यों दोनों को मिला अवार्ड? अब सवाल यह उठता है कि आखिर शुभमन गिल और हैरी ब्रुक को ही क्यों प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड दिया गया? इसके पीछे इंग्लैंड की एक पुरानी परंपरा है, जिसके तहत टेस्ट सीरीज के अंत में दोनों टीमों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जाता है। इस परंपरा के अनुसार विपक्षी टीम का कोच अपने प्रतिद्वंद्वी टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को चुनता है। इस सीरीज में भारत के कोच गौतम गंभीर ने हैरी ब्रुक को इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना, जबकि इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने शुभमन गिल को भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना। यह निर्णय दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया। गिल ने जहां 754 रनों के साथ सीरीज में बल्लेबाजी में दबदबा बनाया, वहीं ब्रुक ने 481 रनों के साथ इंग्लैंड की ओर से महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस परंपरा का एक और उदाहरण है कि यह अवार्ड न सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन को सम्मानित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाड़ियों की कदर करती हैं। गिल और ब्रुक का चयन इस बात का प्रतीक है कि दोनों ने न सिर्फ अपनी टीमों के लिए, बल्कि पूरे टेस्ट क्रिकेट के लिए शानदार योगदान दिया। सीरीज के अन्य नायकों की भूमिका। हालांकि गिल और ब्रुक को प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला, लेकिन इस सीरीज में कई अन्य खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने ओवल टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 374 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 367 रनों पर समेट दिया। रविंद्र जडेजा ने भी अपनी ऑलराउंड क्षमता से सभी को प्रभावित किया। मैनचेस्टर टेस्ट में उनकी शतकीय पारी ने भारत को हार से बचाया और उनकी गेंदबाजी ने कई मौकों पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। वाशिंगटन सुंदर ने भी मैनचेस्टर में शतक जड़कर भारत को मुश्किल स्थिति से निकाला। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सीरीज में 3 शतक बनाए और अपने गुरु ग्राहम थॉप को श्रद्धांजलि दी। हालांकि वो प्लेयर ऑफ द सीरीज की दौड़ में गिल और ब्रुक से पीछे रह गए। बेन स्टोक्स, जो इंग्लैंड के कप्तान थे, ने भी बल्ले और गेंद से योगदान दिया, लेकिन चोट के कारण वो ओवल टेस्ट में नहीं खेल सके। सीरीज का प्रभाव और भविष्य। इस सीरीज का न सिर्फ दोनों टीमों पर, बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत ने इस बराबरी के साथ अपनी स्थिति को मजबूत किया और दिखाया कि वे विदेशी धरती पर भी मजबूत चुनौती पेश कर सकते हैं। गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी ने उन्हें एक उभरते हुए लीडर के रूप में स्थापित किया। इंग्लैंड के लिए ये सीरीज उनके लिए मिश्रित परिणामों वाली रही। हैरी ब्रुक जैसे युवा खिलाड़ी ने दिखाया कि उनके पास भविष्य के लिए एक मजबूत आधार है। हालांकि बेन स्टोक्स की चोट और कुछ रणनीतिक गलतियों ने उन्हें सीरीज जीतने से रोका दिया। निष्कर्ष। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 एक ऐसी सीरीज थी जिसने टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती को फिर से जीवंत किया। शुभमन गिल और हैरी ब्रुक का प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड इस बात का प्रतीक है कि क्रिकेट में प्रतिद्वंद्विता के साथ साथ सम्मान भी होता है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से ये दिखाया कि वे न सिर्फ अपनी टीमों के लिए, बल्कि क्रिकेट के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि गिल और ब्रुक सही मायनों में इस अवार्ड के हकदार थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट समाचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई क्रिकेट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।